अल्लाह ताला ने जिस तरह 30 रोज़े हर मुसलमान पर फ़र्ज़ रखे हैं, उसी तरह ईद मनाना भी फ़र्ज़ है। पता नहीं कुछ लोग मैच्योरिटी के नाम पे ईद को इतना नॉर्मलाइज़ कर चुके हैं कि ईद आजकल हर किसी को नॉर्मल लग रही है। अगर हम मुसलमान होकर ईद नहीं मनाएंगे तो कौन मनाएंगे? क्या एग्ज़ाम्पल देंगे हम मुसलमान होकर अपने बच्चों को? अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग सब एकदम ठीक है। तो ईद मुबारक मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको। आई होप आप लोग अपनी ईद बहुत अच्छे से एंजॉय करे होंगे। तो थोड़ी लेट हुए मेरी ईद की व्लॉग, लेकिन मुझे भी रेस्ट चाहिए था। लाइक कंप्लीट 30 डेज़ व्लॉग था, तो मुझे भी थोड़ा बहुत रेस्ट चाहिए था, इसीलिए मैं नहीं अपलोड करी। तो ये अर्ली मॉर्निंग की बात है। सुबह 6 बजे मैं, मेरे हस्बैंड, बच्चे नमाज़ चले गए थे। नमाज़ के बाद हम जब रिटर्न हो रहे थे तब की बात है। तो बच्चों को सुबह सुबह उठाए, हम लोग उठा के उनको नमाज़ लेकर गए, जो कि बहुत ही टफ़ था बच्चों को उठाना, क्योंकि रात में हम मेहंदी लगाते हुए रात पूरी जगह, घर पूरा थोड़ा बहुत रौनक वाला घर रखे। ईद का मंज़र बच्चों को बताना, इस तरह रात में थोड़ा बहुत लेट सोए थे हम लोग। यूजुअली तो हम लेट ही सोते हैं, तो ये बार और थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन फिर भी सुबह उठकर हम नमाज़ चले गए थे। फिर नमाज़ से रिटर्न होते हुए ही मैं हस्बैंड को बता दी कि मैं कुकिंग नहीं करने वाली हूँ। पूरा एक दिन तो नहीं, लेकिन आधा दिन, लाइक आफ्टरनून में कुछ ना कुछ पका दूंगी। ऐसा करके इवनिंग रात का डिनर मैं अभी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे तैयार होना था, सबसे मिलना था, अम्मी बाबा से बात करना था, थोड़ा रिलैक्स होना था, बच्चों को थोड़ा और टाइम स्पेंड देना था। जब सब घर आएंगे तो सबके साथ मुझे भी बैठना था, थोड़ा बहुत एंजॉय करना था, सेल्फीज़ लेना था, फ़ोटोज़ लेना था, ये सब करना था। इतना अच्छा तैयार होकर किचन में आने वाली नहीं हूँ मैं। हर साल ऐसे ही करती हूँ मेरे हस्बैंड के साथ, और ये भी ऐसे ही हुआ, क्योंकि शादी से पहले तो कुछ भी ज़्यादा काम नहीं होता था। तो ये ही सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी रूटीन में लाई, और मैं कुछ भी काम नहीं करी। लेकिन बचपन से जो देखते हैं वही करते हैं, क्योंकि जैसी नमाज से आते हैं, खाना खा के करके शिरखुरमा पीना, वो अलग ही वाइब होती है। तो इसको किसी हाल कंटिन्यू रखना था मुझे। जो बचपन से मैं करी हूँ वो मेरे पूरी फैमिली को वही करना है, आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही कंटिन्यू होगा। तो रात को ही मैं शिरखुरमा बना के रेडी रख ली थी। तो जैसे हम बाहर से थोड़ा बहुत खाना खा लिए, मेरे हस्बैंड ऑर्डर कर दिए थे, उसके बाद शिरखुरमा वगैरह पी के हम सो गए। ये परमानेंट है, हर कोई अपने अपने घरों में किसी हाल ईद की नमाज के बाद किसी हाल सोने वाले हैं। अगर रिश्तेदार आते हैं इस तरह तो उठना करना होता है, आके उठाते हैं, ये आए मिल लो, वो आए मिल लो। तो सोना तो परमानेंट है। रात को हम लोग बहुत ज़्यादा लेट सोए, और 2 घंटे शायद इस तरह सोए, फिर उठ गए। फिर बच्चों को उठाना था, क्योंकि नमाज को जाना था। बच्चों की नींद भी नहीं हुई थी, इसलिए हम लोग आकर सो गए। जैसे ही नाश्ता करे, शिरखुरमा पिए, हम चले गए थे सोने के लिए। लेकिन नेबर्स के बच्चे सब आ रहे थे, तो फिर हम लोग उठ गए। उठ के थोड़ा बहुत फिर लंच कर लिए, जो सुबह मंगाए थे वही लंच था हमारा। करके फिर इवनिंग के टाइम में आ गई थी कुकिंग करने के लिए। माइंड में दोबारा से आया कि रात का भी मैं बाहर से मंगा लूँ या जाके खा लेंगे, लेकिन मैं वही पुरानी वाली हूँ जो कि ईद की वाइब आनी चाहिए, घर में कुकिंग होनी चाहिए करके फिर मैं आ गई बनाने के लिए यहाँ पे। 2 दिन पहले ही मटन बिरयानी बनाई थी। तब जब खाना जो निथारते हैं तो वो मुझे नहीं आता है। जब शादी से पहले एक दफ़ा मेरे हाथ पे जब खाना हम निथारते हैं तो स्ट्रेन करते हैं, तो वो मेरे ऊपर गिर गया था। अभी भी वो मार्क मेरे फिंगर पे है, तो मुझे बहुत डर लगता है और वो मैं नहीं करती। एक दिन हस्बैंड नहीं थे, 2 दिन पहले हस्बैंड नहीं थे, तो मैं ख़ुद स्ट्रेन कर रही थी, तो मेरे ऊपर गिर गया। तो इसी बहाने हस्बैंड भी किचन में इन्वॉल्व हो गए, वो आ गए। मैं चिकन में सारे मसाले डाल के दे रही थी, वो खुद मिक्स कर रहे थे। बिग बॉल जो भी चाहिए थे बिरयानी के लिए वॉश करके दे रहे थे। और अब हमेशा जब भी मैं खाना इस तरह की बिरयानी बनाती हूँ तो मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मुझे स्ट्रेन करके देते पानी। और जनरली मेरे पास राइस कुकर है, तो उसी में जनरल ड्रेस में मैं उसमें बनाती हूँ। लेकिन बिरयानी के लिए स्ट्रेन करी हुई राइस खुली खुली अच्छी लगती है, तो हस्बैंड ही मुझे स्ट्रेन करके देते हैं। रात में बस थोड़ा सा ही शिरखुरमा बनाई थी मैं सुबह के लिए, फिर अभी बना रही हूँ मैं हमारे लिए भी और मेरे नेबर्स के लिए भी, सबको देना था। बस फ़र्क इतना है कि हर किसी के घर से मुझे थोड़ा जल्दी आ गया था शिरखुरमा, खाने के आइटम्स जो भी देते हैं, लेकिन मेरे पास से थोड़ा इवनिंग लेट गया था। ऐसा नहीं है कि वही टाइम पे होना है, लेकिन होना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को सीखना भी ज़रूरी है कि ईद क्या है। पहले जॉइंट फैमिलीज़ होते थे, इतना अच्छा लगता था। हमारे पेरेंट्स, अम्मी बाबा या हम लोग जॉइंट फैमिलीज़ में रहते थे, तो हम लोग को पता होता था कि ईद क्या है, ईद की लाइक वैल्यू कितनी रखते हैं। इबादत के जैसा ईद को सेलिब्रेट करते थे बचपन से। वो चीज़ बच्चों को अभी मालूम होना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि हर कोई सेपरेट रह रहा है, हर कोई अलग अलग फैमिलीज़। ज़्यादा पहले जॉइंट फैमिलीज़ होते थे, अभी नहीं है। जॉइंट फैमिलीज़ में अगर किसी एक की भी तबीयत ख़राब हो, अगर कुछ ना कुछ हो, तो
बहुत सारे लोग होते थे ईद का मंज़र, ईद का माहौल बनाने के लिए। तो इस तरह ईद की हर चीज़ हम लोग को पता है, लेकिन अभी हम लोग सेपरेट रहते हैं, अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, घर वालों से दूर रहते हैं। तो जो भी करना है सिर्फ हम लोग को ही करना है कि एग्ज़ाम्पल सेट करने के लिए कि ईद कितना अच्छे तरीके से मनाया जाता है और मनाना भी ज़रूरी है। आजकल लोग इतना नॉर्मलाइज़ कर चुके हैं, सिंपल और नॉर्मल में बहुत फ़र्क है। नॉर्मलाइज़ इतना भी नहीं करना चाहिए कि स्पेशल चीज़ें भी नॉर्मल लगे, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जैक्टली ईद एक बहुत स्पेशल चीज़ है हर मुसलमान के लिए। हर चीज़ में मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। ईद में खुश रहना, सबके साथ मिलजुल के बात करना भी एक बहुत बड़ी मैच्योरिटी है। और ये ईद को ही आप नॉर्मल कर दिए तो ज़िंदगी में स्पेशल क्या बचेगा। बच्चों की लाइफ में बचपन में ही अगर कुछ चीज़ स्पेशल नहीं होगी तो बड़े होके भी उनको भी ये दिन नॉर्मल ही लगेगा। आसपास ऐसे लोग हो गए हैं कि अगर कुछ करने जाओ तो इतना ज़्यादा क्यों करना है, इतना ज़्यादा ओवर क्या ही ज़रूरत है। बचपन में ईद इतनी ज़्यादा अच्छी होती थी, घर भरा हुआ रहता था। लास्ट मोमेंट में कुछ लोग शॉपिंग जाए होते थे और कुछ बोलते थे कि आने के टाइम मेरे लिए ये चूड़ी ला लो, ये मैचिंग ये ला लो, वो ला लो। और कुछ घर में रहते थे, मेहंदी डालते थे, अपनी बारी का इंतज़ार करते थे कि अब मेहंदी की बारी आएगी, अभी सोना है। ड्रेस की एक्साइटमेंट, हर चीज़ की एक्साइटमेंट होती थी, क्योंकि ईद वो चीज़ थी, उतनी अहमियत हमारे घर वाले हमको दिखाते थे। अभी कुछ लोग आसपास ऐसे हो गए हैं कि इसको ज़्यादा इतना ओवर क्यों करे, आराम से करो, इतना ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेहंदी भी क्या ज़रूरत है, अब हमारे लिए ज़रूरत नहीं रहेगी, अब हम इस चीज़ को अहमियत नहीं दिखाएंगे। इतने ज़्यादा लोग तो नहीं ला सकते इस चीज़ की अहमियत दिखाने के लिए, बचपन का माहौल लाने के लिए, लेकिन जितना भी कर सकते हैं उसको उतना करना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को इस चीज़ के बारे में मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ईद इस तरह मनाई जाती है। फिर लोग ये बोल रहे हैं कि पहले वाली ईद जैसी बात नहीं है, पहले वाली ईद जैसी फीलिंग नहीं है। अगर आप पहले जैसा गैदरिंग्स, जॉइंट फैमिली कल्चर नहीं दे सकते, नहीं ला सकते दोबारा, तो आप थोड़े बहुत एफर्ट डाल सकते हो, सेल्फ कुछ ना कुछ कर सकते हो ईद को अच्छे से करने के लिए। इसको नॉर्मलाइज़ करना कहाँ की चीज़ें, और फिर बोलना कि ईद पहले जैसी नहीं है, ईद बोरिंग हो गई है। आप कुछ थोड़े बहुत एफर्ट डालोगे, बिज़ी रहना सबका काम हो गया। आजकल इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं और फिर भी हम इतने ज़्यादा बिज़ी हैं, लेकिन इस दिन के लिए, इस टाइम के लिए हम अगर टाइम नहीं निकालेंगे और इसको एंजॉय नहीं करेंगे, सेलिब्रेट नहीं करेंगे, घर डेकोर नहीं करेंगे, शॉपिंग नहीं करेंगे, तो फिर कब करेंगे। फिर बोरिंग किस बात का। ईद बदली नहीं है, ईद सिर्फ व्हाट्सएप तक हो गई है, सिर्फ सीन का मैसेज आ गया है तो बस ख़त्म हो गया कि डिलीवर हो गई है। मिलने जाना तो इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, दूर दूर रहते हैं फिर भी कॉल्स नहीं, कुछ नहीं, कॉल करो भी तो कुछ लोग रिसीव भी नहीं करते हैं। सबकी लाइफ इतनी हसल बसल हो गई है कि किसी को किसी के लिए भी यहाँ पे अभी टाइम नहीं बचा है। ईद नहीं बदली है, इतने सारे चीज़ें होने के बाद भी, टेक्नोलॉजी होने के बाद भी, घर के कामों के लिए आसानी होने के बाद भी हम इंसान बदल गए हैं। लेकिन फील तो हम ही क्रिएट कर सकते हैं। दोबारा बचपन वाली ईद वाइब लेकर आना सिर्फ हमारे एफर्ट से ही हो सकता है। वैसे तो ईद गरीबों की होती है, उनके पास इबादत करना और अल्लाह का डर खौफ होता है कि रोज़े रखना है, इबादत करना है, ईद का इंतज़ार करना, क्योंकि ईद को नए कपड़े आएंगे, कैसे सबके लिए, घर के लिए, हर किसी के लिए कैसे कपड़े ख़रीदेंगे, हर चीज़ मैनेज करना, ये सब गरीब का ही प्रिपरेशन होता है ईद के लिए। अमीर और रईस तो सिर्फ रोज़ों के नाम पे डाइटिंग कर रहे हैं आजकल, अगर ना हो तो फिर शो ऑफ और लोग को दिखाने के लिए, बस दिखावे के लिए रोज़े रखते हैं। और ईद को तो नॉर्मलाइज वर्ड देकर, मैच्योरिटी का नाम देकर नॉर्मलाइज कर चुके हैं ऑलरेडी। वैसे ये जस्ट एग्जाम्पल था कि अमीर गरीब, लेकिन मैं ये जो जनरली जो चल रहा है मेरे आसपास में और अब तक के मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस, जो भी मैं आसपास देख रही हूँ, अभी एक्सपीरियंस कर रही हूँ लाइफ को, तो उस हिसाब से मैं ये बात कर रही कि लोग ईद को नॉर्मल या बोरिंग जो बोल रहे हैं, और फिर वो ख़ुद क्या कर रहे हैं और हमको क्या बोल रहे हैं, तो वो सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हुए मैं ये बात करी, आज थोड़ा बहुत शेयर कर ली कि कैसा माहौल चेंज हो गया और इसको क्या नाम दे रहे हैं कि बिज़ी या फिर नॉर्मल, मैच्योरिटी, इस तरह के नाम दे रहे हैं। और कौन कैसे, जो मेरा एक्सपीरियंस था मैं वही शेयर करी कि लोग कैसे कैसे चीज़ें अपने लाइफ में इंक्लूड कर लेते हैं और उसको आगे जनरेशन में क्या सर्व कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, वो आगे फ्यूचर में क्या ले जाएंगे, क्या इंक्लूड करेंगे अपने लाइफ में, और हम सब के बच्चे अपने लाइफ में कैसे इसको सेट करते हैं, कैसे इसको एग्जाम्पल लेते हैं, वही अपने घर वालों को देखकर, अपने पेरेंट्स को देखकर कैसे अपने लाइफ में इंक्लूड करते हैं ये सारी चीज़ें। हम लोग कैसे पहले वाला माहौल लेकर आ सकते हैं इन चीज़ों को, और कितनी अहमियत देनी चाहिए ईद को, यही थोड़ा बहुत मैं शेयर करी आप लोगों के साथ।
और ये बात सच है कि गरीब सबसे ज़्यादा इंतज़ार करता है बरकतों वाले महीने का, रमज़ान और ईद का, क्योंकि अल्लाह ताला किसी ना किसी को ज़रिया बनाकर इस महीने में हर किसी को बरकतों से नवाजता है, अपनी रहमतों से नवाजता है। तो माशाल्लाह से ईद का दिन हमारा बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे से गुज़रा, बहुत ही प्यारा सा दिन था। कुकिंग नहीं करी मैं, लाइक लंच और ब्रेकफास्ट तो बाहर से ही था। उसके बाद मैं ये सब कुछ प्रिपेयर करी। नेबर्स के साथ शीर खुरमा शेयर करने के बाद उतनी देर में मेरे पुरानी वाली जो बिल्डिंग थी जहाँ पे हम पहले रहते थे, वहाँ से मेरे ओल्ड नेबर के पास से बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे हम लोग वहाँ पे। लेकिन हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए और वो वहीं रह गए। तो वो मुझे भेजे थे बिरयानी और शीर खुरमा। बिरयानी तो मेरी ऑन द वे थी, लेकिन शीर खुरमा बन गया था तो थोड़ा बहुत उनको भी पैक कर ली और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत दे दिए। घर में कोई आते थे तो सिर्फ और सिर्फ शीर खुरमा देते थे और मैं मेरे अम्मी को बोलती थी कि कुछ और भी बना लो लाइक कस्टर्ड वगैरह, क्योंकि तब उतना ज़्यादा शीरखुरमा पसंद नहीं था। लेकिन अभी पूछ पूछ के बनाती हूँ मैं मेरे अम्मी को कि कैसे बनाना है। कुछ दिन बाद मैं भूल जाती हूँ कि कैसे बनाते शीरखुरमा। उसके बाद ये अभी मैंडेटरी हो गया, क्योंकि मेरे बच्चों को भी शीरखुरमा पता होना चाहिए। क्योंकि मैं ख़ुद भी अभी मम्मा हूँ तो मुझे भी ये फीलिंग लाना है घर में कि ईद है तो ईद पे शीर खुरमा कंपलसरी है, मैंडेटरी है। और ईद की वाइब कुछ भी कर लो आप, क्या भी बना लो, कितना भी अच्छा तैयार हो जाओ, कितने भी लोग आ जाओ, सबसे मेन चीज़ है ईद की नमाज के बाद ईद का शीर खुरमा। जो ईद के शीर खुमे में जो वाइब आती है ईद की, वो किसी चीज़ में, किसी डेजर्ट में और कोई चीज़ में नहीं। और ईदी तो कंपलसरी है, ईदी के साथ भी अच्छी अच्छी वाइब आती है ईदी की। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड स्ट्रेन कर रहे हैं राइस, क्योंकि मुझे ये नहीं आता, आई डोंट नो, आता था लेकिन एक दफ़ा मेरे ऊपर गिर गया था। तो यहाँ पे एक फिंगर पे जो मार्क है ना साइड वाले में, तो ये मेरे अभी तक नहीं गया, जो मेरे शादी से पहले हुआ था। तब से मैं स्ट्रेन बिल्कुल नहीं करती, बहुत डर लगता। हाल में 2 दिन पहले जब मैं बनाई थी मटन बिरयानी, तब ये गिर गया था। फिर उसके बाद मैं मेरे हस्बैंड को साथ रख ली। और ये सही चीज़ है हस्बैंड को साथ लगाने में किचन में कि हेल्प कर दो, ऐसा हो गया था तो वो भी मेरे सारे हेल्प कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद हम आ गए थे बाहर थोड़ा बहुत रिलैक्स होने के लिए। बस हम प्लान करते जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे, लेकिन फिर हम लोग घर में ही रह जा रहे थे। और आज भी हम कहीं भी नहीं गए, बस बाहर निकले, थोड़ी सी चाय पिए, चाय के बाद किटकैट ले लिए थे, थोड़ा बहुत बच्चों के साथ मीठा हो गया, फिर दिन कोल्ड ड्रिंक लेकर हम वापस घर आ गए। तो ये था मेरा ईद का वाला व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।